और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा। एकनाथ शिंदे जी का बयान आया कि मुख्यमंत्री की जो पद है वो उन्होंने अनकंडीशनल बीजेपी को दे दी है। क्या लगता है उसके बाद कौन सा पोस्ट मुख्यमंत्री मतलब एकनाथ शिंदे जी के लिए होगी, क्या करेंगे? देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है। अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा। इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। नेताओं के निर्णय के बाद क्या एकनाथ शिंदे अपना निर्णय लेंगे, कौन सा पद लेना है, क्या लेना है? वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। वो पक्ष के प्रमुख है, उनको कौन सा पद लेना है वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। किस किस को मंत्रिमंडल में लाना है उसके बारे में निर्णय लेना है। पार्टी की अपनी क्या विचारधारा रहेगी उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो ये सब लेने का पावर्स उनको है, और हमने सबने उनको गठ नेता बोल के चुना है। तो आप इसलिए उनको उस सब बातें का एक तो टेंशन भी रहता है, और वो बातों का डिसीजन लेते वक्त ये सब बातों को सोचना भी पड़ता है। क्या आज महायुति की मीटिंग होगी, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो आज होना चाहिए, क्योंकि वक्त अभी कम है। शिंदे साहब आज कल ठाणा आए हैं, आज वर्षा पे आएंगे, और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी, या तो जो मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे उनको बुलाया भी जाएगा। महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनका बयान आया कि जो ईवीएम मशीन को लेके अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है, अभी किसी ने फैलाया, तो उसके ऊपर भी FIR करेंगे, साइबर क्राइम में कंप्लेंट की गई। क्या कहना चाहिए? सही बात है ना, आपको टाइम दिया गया है। जब इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले भी ईवीएम के बारे में डेमो दिखाया गया है। आज भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 3 तारीख शायद कल, जिसको डाउट है उन्होंने आके हमको ये प्रूव करके देना चाहिए। उनको भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन उसके बारे में जो गलत सलत बातें जो हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, या तो वो ईवीएम मशीन पे बताया जा रहा है कि इसमें फ्रॉड पना होता है, चीट होता है, ये होता है, तो ये बात गलत है। देश के लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। जिसने मतदान किया है उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैंने सही जगह पे सही आदमी को वोट किया है। मोहन भागवत का बयान आया कि कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए। इस तरह से देखते हैं, अपोजिशन कह रहे हैं क्या उनको कुछ 1500 रुपये या मतलब लाड़की बहन? अपोजिशन वालों को बोलने के लिए कोई मायने भी नहीं है उनका, और उसको कोई ख्याल भी देता नहीं। अब एक बात देख लीजिए कि चाइना एक कंट्री ऐसी थी कि जो लोक संख्या में 1 नंबर थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब लोक संख्या रोकने की कोशिश की, तो आज ऐसी पोजीशन है, फिर उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लाई। भाई अब लोक संख्या बढ़नी चाहिए, तुम ऐसा करेंगे तो तुमको ये फैसिलिटी देगी। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि अगर प्रजनन कम हो जाता है तो कुछ दिन के बाद जो छोटी मोटी जो जातियाँ समीकरण जो है वो नष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा इस देश में पारसी लोग की एक जमात थी, उनका प्रजनन कम रहा, रेट देखा जाए तो कम हो गया, आज वो नष्ट हो गए। देश में आपने को देखने को भी नहीं मिलता। तो ऐसा समाज नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये राय रखी है, और मुझे लगता है वो कोई गलत नहीं, हमारा उनको समर्थन रहेगा। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी, और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी
मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बने हुए हैं। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे, अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा।